अनुभव सक्सेना मंथन क्लासेस अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर ज्ञानवापी मुद्दे की। आखिर क्यों हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपना इस पर दावा कर रहे हैं? क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है? क्या ये वाकई में मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई? इसके पीछे की क्या कहानी? आज हम सारी बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक इस वीडियो में सारी जानकारी के लिए। ज्ञानवापी मंदिर बनारस में है, जो आज का वाराणसी कहा जाता है। 1780 में से अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। हिंदू पक्ष का कहना है जो मस्जिद वाला भाग है वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसे 12वीं सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था और 13वीं शताब्दी में प्रिंसेस रजियत-उद-दीन दिल्ली सल्तनत से जो बिलोंग करती थी उन्होंने इस पर मस्जिद बनवाई थी। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, जिसमें एक पुजारी थे नारायण भट्ट। उन्होंने 16वीं शताब्दी में दोबारा इसको बनवाया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, और क्यों हिंदू पक्ष अपनी दलील देता है कि ये हमारे मंदिर का हिस्सा है। उसमें एक नंदी की मूर्ति है जो बिना भगवान शिव जी के कहीं स्थापित नहीं की जाती है, और उस जो नंदी का मुख है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए, और वो अब वर्तमान में मस्जिद की तरफ है। इसी बात पर जोर देते हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये जो हिस्सा है मस्जिद का, ये भी हमारा मंदिर का ही हिस्सा है। और जो वहाँ पर जिसको वो अपना फुब्बारा बताते हैं मुस्लिम पक्ष, वो फुब्बारा नहीं शिवलिंग है। तो जब 1991 से 2022 तक हिंदू पक्ष इसी आधार पर यहाँ पूजा करने के लिए अपील कर रहा है। 1984 में पहली बार हिंदू सरकार आती है, जिसमें 3 मुख्य मंदिरों का जिक्र होता है। पहला अयोध्या, मथुरा और काशी, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है। लेकिन 1990 में ये मुद्दा जो होता है केवल अयोध्या पर केंद्रित हो जाता है। 1991 में क्या होता है? नरसिम्हा राव की सरकार में द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविज़न आपका लागू कर दिया जाता है। 12 सितंबर 1991 में ये एक्ट पास भी हो जाता है। 1947 के बाद जो भी मंदिर थे, जो भी निर्माण है इस एक्ट के अंतर्गत, उसमें किसी भी मंदिर की स्थिति को चेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन उस मुख्य बात उस एक्ट की ये थी कि उसमें राम मंदिर को छोड़ दिया गया था। विपक्ष ने इसका विरोध किया, बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन इस बात का स्वागत किया कि राम मंदिर को इसमें छोड़ दिया गया, और ये भी मांग रखी कि इसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा का जो कृष्ण जन्मभूमि वाला पार्ट है वो भी शामिल किया जाए। लेकिन उनकी कभी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। 1991 में बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाती है और ये नारा दिया जाता है, अयोध्या तो बस झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। 1991 में काशी में पुजारियों ने एक पिटीशन डाली कि जो मस्जिद है वह मंदिर के ऊपर बनी हुई है, इसे वापस किया जाए और पूजा करने का अधिकार हमको दिया जाए। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने 1991 एक्ट का वायलेशन बताया, जिससे ये मामला तभी खारिज हो जाता है। उसी साल फिर एक पिटीशन डाली जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये दोबारा दाखिल होती है कि 2019 में जो राम मंदिर के सामने ये मुद्दा था, 2019 तक ही ठंडे बस्ती में चला जाता है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस पर जजमेंट दिया, जिसमें निर्मोही अखाड़े में लैंड टाइटल सूट फाइल किया जाता है और जन्मभूमि के लिए 1961 में, और ये सूट फाइल होता है। 1989 में श्री सीनियर एडवोकेट श्री देवकी नंदन अग्रवाल ने एक पिटीशन डाली, जिसमें भगवान राम के नाम पर उन्हें उनका बर्थ प्लेस बताते हुए अपना अधिकार बताया। तो 2010 में निर्णय आया और इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। पहला श्री राम के लिए, दूसरा हिंदू पक्ष के लिए और तीसरा मस्जिद के लिए। लेकिन 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पर स्टे लगा दिया जाता है। जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लगाने से मना कर देता है, तो 2019 में चीफ जस्टिस संजन गोगोई आते हैं और वे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना देते हैं। और डिसीजन इस पर क्या आता है कि इस परिसर पर भगवान राम का अधिकार है और मुस्लिम पक्ष को एक अलग ज़मीन दी जाए जिस पर वो अपने मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। और इसी आधार पर 2020 में पीएम मोदी इस निर्माण के लिए इसकी नींव रख देते हैं। दिसंबर 2019 में अयोध्या निर्माण के 1 महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर एक पिटीशन फाइल की जाती है और आर्कियोलॉजिक असेसमेंट के लिए ये पिटीशन फाइल की जाती है। काफ़ी महीने बीतने के बाद अप्रैल 2021 में जजमेंट आशुतोष तिवारी आदेश देते कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस मस्जिद में होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष अपना रुख रखते हैं और सितंबर 2021 में स्टे ले लेते हैं। अक्टूबर 2020 में एडवोकेट अश्विनी कुमार ने वर्कशिप एक्ट 1991 की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती देते हुए एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें कहा गया, और ये पहला तर्क दिया गया, जो अधिनियम है, अधिनियम न्यायिक समीक्षा संविधान की एक परिवर्तनीय बुनियादी संरचना पर
रोक लगाता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लंघन करता है। कट ऑफ डेट जो 1943 की हमारी रखी गई थी, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के हितों में उनके हितों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता और उससे पूर्व जो अंग्रेजों और मुसलमानों ने जो मंदिर और जो वर्शिप प्लेस थे उनको नष्ट किया था, उनका दोबारा बहाल करने की अनुमति भी नहीं देता है। तो इसलिए एक तरह से अन्याय है। दूसरा तर्क ये दिया गया था, नष्ट किए मंदिरों पर जो मस्जिदें बनी हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको वैध नहीं मानता। तो भारत में पूर्व न्यायाधीश शरद बोबड़े जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इस बात को नोटिस भी किया था। हालांकि इस पिटीशन पर कोई डिसीजन नहीं आता है और ये अभी तक पेंडिंग है कोर्ट में। अगस्त 2021 में 5 महिलाएं, अब आता है ज्ञानवापी का मुद्दा। जो ज्ञानवापी का मुद्दा असली शुरू कहाँ से हुआ। 5 महिला जो विश्व वैदिक सनातन संघ से जुड़ी हुई थी, वाराणसी की सिविल कोर्ट में याचिका दायर करती हैं और ज्ञानवापी के मंदिर स्थित माँ श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की पूजा की अनुमति मांगती हैं। 8 अप्रैल 2022 को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर देते हैं। श्री मिश्रा को परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करवाना था और हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व का निर्धारण करना था। जो मस्जिद प्रबंधन होता है, उनके लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्टे की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। 6 मई को सर्वेक्षण शुरू होता है। 7 मई को मस्जिद की प्रबंधन समिति ने वाराणसी सिविल कोर्ट को कथित पक्षपातपूर्ण सर्वेक्षण के कारण श्री मिश्रा को हटाने की प्रार्थना करते हैं। 12 मई को न्यायालय इनकी आवेदन खारिज कर देता है तथा सर्वेक्षण को रुकावट करने के खिलाफ FIR दर्ज कराने तक को कह देता है। 13 मई 2022 को सर्वेक्षण की चुनौती सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। उनके एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण पूजा स्थल अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, किंतु न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की बेंच इनके समक्ष सूचीबद्ध करने में सहमत हो जाता है। 16 मई को सुनवाई शुरू होती है। इसी बीच वाराणसी सिविल कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को शिवलिंग का वाला एरिया सील करने का आदेश दे देते हैं। 17 मई को DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा वाली बेंच सुनवाई करते हैं और उन्होंने संतुलन बनाए रखने के लिए शिवलिंग के संरक्षित रख दिया और साथ में नमाज पढ़ने की छूट दे देते हैं। 19 मई को केस आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए लिस्ट कर दिया जाता है। 19 मई को कोर्ट श्री मिश्रा के सर्वेक्षण की वीडियो को रिलीज़ करने के आरोप में इनको हटा दिया जाता है और श्री विशाल सिंह को एक सहायक अधिवक्ता आयुक्त के साथ सर्वेक्षण को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होने तक वाराणसी सिविल कोर्ट को मामले में सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का आदेश देते हैं। 23 मई को फिर लिस्टिंग होती है। उसी दिन सिविल कोर्ट के सर्वेक्षण समिति ने अपनी 2 रिपोर्ट सौंप दी। मस्जिद के उत्तरी भाग में और पश्चिमी किनारों पर हिंदू के मंदिरों का मलबा मिल पाया जाता है। तहनाव के सभी स्तंभ पर हिंदू प्रतीक व प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। बड़े पैनल पर सिंदूर का रंग होता है। ये दावा किया जाता है कि यह माँ गौरी के प्रतीक हैं। 19 मई को AIMIM के गुजरात के एक प्रवक्ता मीडिया पोस्ट के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ये मामला जिला जज को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके लिए न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बेंच को नॉमिनेट कर दिया जाता है। पीठ ने कहा सर्वेक्षण कराना स्थल की प्रवृत्ति बदलना जैसा नहीं है। हालांकि ये भी नहीं कहा गया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट से वो सहमत हैं कि नहीं है। 17 मई वाला आदेश सुनवाई पूरी होने तक लागू रखा गया। बावजूद इसके वहाँ पर नमाज के लिए काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बेंगलोर के न्यू होरिजन के पूर्व छात्रों ने ये मेल भेजा अपने पूर्व छात्रों को कि गूगल मैप पर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम बदलकर ज्ञानवापी मंदिर कर दिया जाए, ताकि लोग जब उसको सर्च करें तो वहाँ पर ज्ञानवापी मंदिर दिखना चाहिए, ना कि मस्जिद। 23 मई 2022 को जिला जज अजय कृष्ण ने सुनवाई शुरुआत करते हैं और ये सुनवाई चलती रहती है। 18 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में पूजा वाली याचिका को खारिज कर देते हैं और 21 जुलाई 2022 को वकील हुज़ैफा अहमदी ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें मस्जिद में कथित हिंदू उत्पत्ति का आकलन करने के लिए एक जांच का आयोग बनाने में वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश का बरकरार रखा जाता है। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा जताई कि वह इस याचिका को सुनने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन जब तक लंबित रखने को कहा, जब तक जिला न्यायाधीश आयोग के गठन के आदेश की वैधता पर फैसला नहीं ले लेते। 24 अगस्त 2022 को मुस्लिम पक्ष के वकील ने इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया और दोनों पक्ष को सुनने के बाद 12 सितंबर 2022 तक फैसला सुरक्षित रखा गया।
इसमें काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज है, जितने भी आपके कॉन्सिक्वेंसेज हैं सारे इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए हैं। और अब इसमें जो करंट सिनेरियो वो ये है कि 21 जुलाई फ्राइडे को बनारस कोर्ट ने वीडियोग्राफी करने का ऑर्डर दिया परिसर में ASI को, और 23 जुलाई मंडे को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सिंह की बेंच ने 26 जुलाई शाम को 5 बजे तक कोई सर्वे के लिए रोक लगा दिया है और मुस्लिम पक्ष को मौका दिया है कि वो अपना पक्ष लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकें। अब इसमें आगे क्या होगा वो देखना है। क्या ये मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह जाएगा, क्या इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा? सभी लोग यही चाहते हैं कि ये मुद्दा कोर्ट के माध्यम से जल्द इसका कोई निर्णय निकले और देश में जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।